चैप्टर 643। अरे, वो मो सेजोंग के 2 आदमी कैसे हैं? वो मर गए क्या? एक्स्यू एंड शाओयू ने जल्दी से शिष्य का कंधा पकड़ते हुए टूटी हुई आंखों से पूछा। शिष्य थोड़ा डर गया और कंधों से आ रहे दर्द को सहते हुए बोला। भौहें फड़क रही थी और कांप रही थी। असल में वो बिना बोले अकड़े खड़े थे। सुज़रेन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आदेश मिला, हमने उन्हें घेर कर मारने की तैयारी की। लेकिन फिर क्या हुआ? एक्स्यू एंड शाओयू ने उसकी घबराई हुई शक्ल पर घूरते हुए पूछा। एक गटके के साथ वो आदमी डरते डरते बोला। फिर सुज़रेन ने हमें नीचे जाने दिया। उन्होंने बहुत देर तक बातें की, जैसे कोई बड़ी चर्चा हो रही हो। और फिर सुज़रेन ने मुझे कहा कि मैं उन 2 लड़कियों को ले आऊं। दफा हो। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक्स्यू एंड शाओयू गरज उठा, उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसका चेहरा फड़क रहा था, आंखें अचानक फटी, शरीर गुस्से से कांप रहा था। बहुत खुश होकर बातें कर रहे थे। ये क्या तमाशा है? क्या मैंने नहीं कहा था कि झुओ फैन को हर हाल में खत्म करना है? तो फिर ये दोनों क्यों मजे ले रहे थे? शिष्य धीरे धीरे जमीन से उठा। गुस्से से भरे युवा के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई और धीरे से बोला, स्वामी, अगर और कोई आदेश नहीं है तो छोटा बाहर जाकर आदेश पहुंचा दूं। रुको। वो अभी पाव भी नहीं उठा पाया था कि एक्स्यू एंड शाओयू फिर से चिल्लाया। आदमी डर के मारे कांप उठा। आंखों से आंसू छलक पड़े। ऐसे पागल बेटे के सामने उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। डर था कि कहीं गुस्से में जान ही न ले ले। जब से सैंग्यो मीटिंग से लौटे हैं, हमारा बेटा बहुत अजीब हो गया है। उसकी भावनाएं बेहद अस्थिर हैं। पहले ही कई छोटे भाई मामूली बातों पर उसके हाथों मारे जा चुके हैं। अगर ये सब मोजों में होता तो बड़ी बात नहीं होती, पर हम तो असली वंश के लोग हैं। यहां इस तरह लोगों को मारना कहाँ ठीक है। मगर चूंकि वो सुज़रेन का बेटा है, सब सिर्फ चुपचाप गुस्सा पी जाते हैं और उसे जितना हो सके झेलते हैं। पलकों में हल्की हरकत हुई। चेहरा बिल्कुल गिर पड़ा और आदमी रोते हुए बोला, स्वामी, और क्या आदेश है? मैं तेरे साथ चलूंगा लोगों को लेने। देखना चाहता हूं कि ये झुओ फैन आखिर क्या चीज है जो मेरे बूढ़े बाप से इतना आराम से बातें कर रहा है। दांत भींचते हुए एक्स्यू एंड शाओयू ने मुट्ठियां कसी। चेहरा गुस्से से भर गया। एक चौथाई घंटे बाद कर की आवाज के साथ भारी लोहे का दरवाजा फिर से खुला। एक्स्यू एंड शाओयू और शिष्य उस अंधेरी सीलन भरी कोठरी में फिर दाखिल हुए। चू किंगचंग ने उसे देखते ही हल्की हंसी उड़ाई। तुम फिर लौट आए? ये सुनकर एक्स्यू एंड शाओयू कुछ दब गया। कोई जवाब नहीं दिया। साथ आया शिष्य जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, सेक्ट मास्टर का आदेश है, कृपया बहन किंगचेंग और बहन क्यानिंग, आप दोनों सेक्ट मास्टर हॉल में चलें। हमें वहां क्यों जाना चाहिए? चू किंगचेंग ने तुरंत सवाल किया। शिष्य ने थोड़ी भौहें चढ़ाकर कहा, मालूम नहीं, बस इतना कि मो सेजोंग के 2 शिष्य आए थे और उन्होंने सुज़रेन से बहुत देर बातें की। उसके बाद सुज़रेन ने आपको बुलाने को कहा। चटाक। अचानक एक तेज थप्पड़ पड़ा और शिष्य लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मुंह से खून बहने लगा। वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। तुझे सिर्फ बुलाने को कहा था, इतना बकवास क्यों कर रहा है? दांत भींचते हुए एक्स्यू एंड शाओयू ने डांटा। आदमी का चेहरा सिकुड़ गया, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चू किंगचेंग ने यह सब देखा और मन ही मन खुश हुई। अब सब कुछ साफ था। झुओ फैन ने सफलतापूर्वक ज़ुएनज़ोंग सेक्ट से समझौता कर लिया है। हाँ, क्यानिंग भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, जैसे सपना हो। धीरे से बोली, इतना खुरदुरा आदमी कोई वुल्फ, वो भी बातचीत कर सकता है? नहीं, ये जरूर झुओ फैन की बात है। किंगचेंग, तुम्हारा आदमी वाकई साधारण नहीं है। उसने तो सॉवरेन से भी रियायत ले ली। चू किंगचेंग हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में झुओ फैन पर गर्व झलक रहा था। पास खड़ा एक्स्यू एंड शाओयू गुस्से से फट पड़ा। उसकी नसें उभर आई। इतना खुश मत हो सकता है तुम्हें वहां सिर्फ ये दिखाने ले जाया जा रहा हो
कि कैसे झुओ फैन मेरे पिता के पैरों में गिरकर दया की भीख मांग रहा है। दांत पीसते हुए उसने चिल्लाकर कहा, सिपाहियों, इन्हें ले चलो। जी। आदेश मिलते ही लोग आगे बढ़े, पर तभी एक महिला की आवाज आई, रुको। सबने मुड़कर देखा। वो और कोई नहीं बल्कि शुई रुहुया थी। क्या मुझे भी मुख्य कक्ष में ले चलोगे? उसने धीमी आवाज में कहा। एक्सयू एंड शाओयू ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, बहन हुआ। पहले तुम हमेशा मेरी तरफ रहती थी, मगर जब से वो लड़का आया है, तुम्हारा दिल बदल गया। तो अच्छा है, तुम भी देख लो कि आखिर विजेता कौन निकलता है। उसके इशारे पर सिपाही ने शुई रुहुया को भी उठा लिया। उसके गाल लाल पड़ गए। उसने चू किंगचेन की तरफ देखा, मगर नजर मिलाते ही सिर झुका लिया। फिर एक्सयू एंड शाओयू तीनों औरतों को लेकर गुस्से से मुख्य कक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहले से झुओ फैन और दूसरे इंतजार कर रहे थे। 1000 शैडोज। 20 साल बाद सामने आई स्त्री को देखते ही बेचैन कुई वुल्फ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में उत्तेजना छलक पड़ी। हाकियानी ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ और आंसुओं भरी आंखों से कहा, कितने समय बाद मिल रहे हैं? कुई वुल्फ। हां, और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। उसकी गले की आवाज भर्रा गई। झुओ फैन ने यह दृश्य देखा और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसकी निगाह चू किंगचेन पर गई। उसने धीरे से चाय का प्याला नीचे रखा, खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूं। रुको। चू किंगचेन ने हाथ उठाकर उसे रोका। आंखों में शरारत झलकी। सिर्फ मुझे लेने आए हो? क्यों? सब चौंक गए। झुओ फैन हल्की हंसी के साथ बोला, नहीं, सिर्फ लेने नहीं आया। इस बार मैं तुम्हें 10 साल पुराना जवाब देने आया हूं। चू किंगचेन की आंखों में चमक आई। वो सवाल याद है? बिल्कुल याद है। गहरी सांस लेते हुए झुओ फैन बोला, तुमने पूछा था हुआयू सिटी में क्या कभी दिल लगाया था? तब मैंने कहा था नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्यादा लेटेस्ट चैप्टर्स के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चू किंगचेन हल्की हंसी हंसी, हां, यही कहा था तुमने। झुओ फैन की आंखों में आंसू चमके। मैंने झूठ बोला था। मैंने वहां दिल लगाया था। मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी याद वही की है, वो टूटी झोपड़ी, क्योंकि वहां मेरी सबसे प्यारी इंसान रहती थी। उसके शब्द सुनकर चू किंगचेन के होंठ कांपे, आंखें धुंधली हो गई। ये भी कहीं झूठ तो नहीं? झुओ फैन ने बाहें फैला दी। अगर शक है तो पूरी जिंदगी मुझे परख लेना। हंसते हुए चू किंगचेन उसके सीने से जा लगी और धीरे से बोली, ठीक है, अगर झूठ बोलोगे तो जिंदगी भर तंग करूंगी। झुओ फैन ने उसे कसकर गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर पहली बार नरमी और सुकून आया। उसे लगा अब उसने पूरी दुनिया पाली। बाकी सब ने ये दृश्य देखा और दिल से खुशी महसूस की। सिर्फ एक्सयू एंड शाओयू का चेहरा लाल हो गया। वो गरज पड़ा, शैतानी रास्ते के कुत्ते, मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं दूंगा। फिर उसने अपने पिता सेक्ट मास्टर एक्सयू एन की ओर मुड़कर कहा, पिता, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये खबर फैल गई तो एक्सयू एन टियानजोंग की इस कहा जाएगी। और मेरी बीमारी, मेरी शादी तो उसी से होनी चाहिए थी। लेकिन सेक्ट मास्टर एक्सयू एन ने ठंडी आवाज में कहा, झुओ फैन, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। अब वादा पूरा करने की बारी है। झुओ फैन ने भौहें चढ़ाकर हंसते हुए कहा, मेरा वादा? कौन सा वादा? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। यह सुनकर सेक्ट मास्टर एक्सयू एन सख्त हो गया। तू हिम्मत कैसे करता है मुझे धोखा देने की? मत भूल, अभी भी तू एक्सयू एन टियानजोंग के क्षेत्र में है। झुओ फैन की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने ठंडी हंसी हंसी, तो क्या हुआ? अब जो चाहिए था मिल चुका है। हा हा हा,